प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्य वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे ये संदेश, ये वचन बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। हालेलुया। मेरी मुहिम में परमेश्वर के जीवित वचन 3000 वचन को एक व्यक्ति तक मुझे पहुंचाना है। हालेलुया। वचन है नित्य वचन अध्याय 1 और पद वचन 17। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु, वो मुझे प्रकट कर पिता परमेश्वर। ए परम पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ। जो भी प्रभु इस वीडियो को या इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीषित हों, अनुग्रहित हों, उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से हर दुख, चिंता, परेशानी चली जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने मेरी सहायता मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और वचन 17। मगर लेखक, लिखने वाला इसमें क्या लिखता है और परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। क्योंकि जब ये इसमें शिकारी के लिए चेतावनी है, शिकारी के लिए चेतावनी दी है, दे रहा है लेखक कि जब आप जाल बिछा रहे हैं और पक्षी देख रहा है तो जाल बिछाना हमारा व्यर्थ है, यानी खुली चालाकी सफल नहीं होती। ये लेखक कह रहा है कि खुली चालाकी इसमें सफल नहीं देती। अगर आप जाल पक्षी के पीछे बिछाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे, पक्षी फंस जाएगा। किसी के लिए भी अगर गड्ढा खोद देंगे, जाल बिछाएंगे तो वो आप सफल हो जाएंगे। मगर अगर सामने आप ये काम करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि खुली चालाकी कभी सफल नहीं होती। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाना, बताना चाहता है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आप खुद गिर जाएंगे, खुद आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए जाल बिछाएंगे तो आप खुद उस जाल में फंस जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए तरफ एक उंगली करते हैं तो आपकी तरफ 4 उंगली उठेंगी। हालेलुया। वचन यही बताता है कि किसी गलत काम से बचो, बुरा कार्य करने से बचो, बुरे मार्ग से बचो। किसी के लिए इस खुली चालाकी जो है मत करो, खुली चालाकी से बचो। क्योंकि जीवन में ईमानदारी ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सच्चा बुद्धिमत्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा पर हमें चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी को हमें नाश नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करनी, लूट नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना। हमें जो आज्ञा है परमेश्वर की, बहुत सी आज्ञाएँ हैं बाइबल में लिखी, उनके हमें आज्ञा का पालन करना है और अपना भक्ति में जीवन व्यतीत करना है। हम भलाई काम करने हैं, कर भला और हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। हालेलुया। मगर हम लालच में आ जाते हैं और लालच में आकर हम हिंसक रास्ते को अपना लेते हैं। तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि यहाँ किसी के लालच में मत आओ, हिंसक रास्ते में मत चलो, किसी को उसकी जान मत लो, किसी का हत्या मत करो। हालेलुया। इन कामों से बचो, भलाई काम करो, सच्चाई काम करो। जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग भला काम करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, अन्य और भी उनकी हेल्प करते हैं जो दीन दुखी होते हैं, गरीब होते हैं। वो अपने साथ ले जाने के करते हैं कि हमारे बराबर हो जाए। विश्वासी भाई अगर है तो वो सोचते हैं कि हमारे बराबर हो जाए वो। और प्रभु फिर भी विश्वासियों का तो काम ही है, शिक्षा सबसे नंबर 1 की है क्रिश्चियनों की, और चिकित्सा नंबर 1 की है। तो ऐसे काम करो, सार्वजनिक भलाई काम करो। ये नहीं कि सार्वजनिक गड्ढा खोद दो, जाल बिछा दो,
उसमें सब आदमी जो आएंगे गिर जाएंगे, फंस जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना है। हालेलुया। अच्छा काम करो, अच्छी संगति करो, अच्छे आचार विचार रखो अपने अंदर, अच्छे आत्मिक संगति करो, प्रभु के दासों की संगति करो। कोई अगर गलत कार्य के लिए हमारे मन में बातें आ भी रही हैं, जब प्रभु के दास हमारे घर आएंगे, वो वचन करेंगे, प्रार्थना आराधना करेंगे, तो हमारी गंदी बातें जो मन में बुरे विचार आ रहे हैं वो सब निकल जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हम नज़दीक हो जाएंगे। उस समय परमेश्वर की अधीनता में हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास हमें बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तो हम उनके बताए रास्तों पर चलेंगे तो हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, उनके आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलेंगे, तो हमारा जीवन सफलमय होगा, जीवन हमारा सफल होगा और उन्नति तरक्की करते जाएंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन साथ सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे ये संदेश बिना रुकावट, बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। जय मसीह की।